हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, वरुण बेवरेजेस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी दुनिया में पेप्सिको की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 66,559 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 51.3 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 17.4% है कंपनी की ROCE एंड 18.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 58.4% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.25% है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0.04% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5,028 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2,876 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2,507 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 802 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 271 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 319 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है एंड ये एक एंटायरली प्रॉफिटेबल कंपनी है। यहाँ पे आप लोग FY 2022 के रिजल्ट में देख सकते हो। और रही बात कंपनी की EPS की, तो गाइस कंपनी की EPS की जो ग्रोथ है वो भी एकदम सिमिलर है प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, कहीं पर भी कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। तो गाइस, अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन दी हाफ ईयरली बेसिस। और अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने एंड DIIs ने सेलिंग करी है, बाकी FIs ने बाइंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 6.86% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आता है, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी की डिविडेंड के बारे में डिस्कस करें
तो गाइज आप लोगों को पर शेयर ₹2.5 का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड रिकॉर्ड डेट है 12 अगस्त। मतलब अगर आप लोगों को ये डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाय करने का लास्ट डेट है 10 अगस्त एंड पेमेंट डेट निकल के आ रही है 16 अगस्त, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाय मत करो। अगर लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 10 तारीख से पहले स्टॉक को उठा लो, आप लोग को ₹2.5 का डिविडेंड मिल जाएगा। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे एंड पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी हायर हाइज का पैटर्न फॉर्मेशन कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक आइडियल पैटर्न नहीं है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बढ़िया पैटर्न माना जाता है। तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो एंड अगर किसी कंपनी में आप लोगों को हायर हाइज का पैटर्न देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली आप लोग उस कंपनी में पैसा लगा सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड इसी हायर हाइज का पैटर्न की वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बन जाती है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो गाइस अभी उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, अगर आप लोगों को ये ₹2.5 वाला डिविडेंड चाहिए तो आप लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आप लोगों को करंट मार्केट प्राइस के आसपास की प्राइस रेंज पे एंट्री लेनी होगी। लेकिन अगर आप लोग एकदम आराम से लेट एंट्री करना चाहते हो नीचे की प्राइस पॉइंट पे तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी अभी जिस हिसाब से भाग रही है तो नो डाउट अगले आने वाले टाइम में आप लोगों को करेक्शन या तो फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है इन दिस कंपनी। तो उस टाइम पे आप लोग नीचे की प्राइस पॉइंट पे एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। बाकी अगर डिविडेंड चाहिए तो करंट मार्केट प्राइस पे भी एंट्री कर सकते हो, ये भी कुछ बेकार प्राइस पॉइंट नहीं है एक हायर हाइज का पैटर्न बनाने वाली कंपनी के लिए। अभी ये हाई बना रही है कंपनी, अगले आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर अंदर ये कंपनी इस हाई को भी तोड़ देगी, तो ठीक है करंट मार्केट प्राइस की भी एंट्री। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज़ अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय गाइज़ एंड डेफिनेटली गाइज़ स्टे सेफ।